प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के चलते पक्ष विपक्ष ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं सीटों को लेकर भी कई दावेदारों को मौके मिले हैं और इसी को लेकर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी से जनता टीवी के संवाददाता संजय प्रसाद ने खास बातचीत की। ये आपको सुनवाते हैं। निकाय चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और मेयर प्रत्याशी के तौर पर हल्द्वानी में नाम दिया है ललित जोशी। जी हां, वही ललित जोशी जो एक राज्य आंदोलनकारी के नाम से जाने जाते थे और कांग्रेस में लगभग पिछले 30-32 सालों से कांग्रेस की सेवा करते नजर आ रहे थे। तो आज कांग्रेस ने उसी 30 सालों का वो इनाम के तौर पर ललित जोशी को मेयर प्रत्याशी का टिकट दिया है। जानते हैं ललित जोशी जी से आखिर क्या सोच है नगर को लेके, नगर की साजो सम्मान को लेके। ललित जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद बहुत बहुत आपका कि आपने मुझे चुना कि मैं बोलूं कुछ। जी ललित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां आपको। आप कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा, क्या सोच रखते हैं शहर के लिए? देखिए, आज बहुत सूक्ष्म बोलूंगा। देखिए, सोच तो मैं आपको सच बोलूं कि जो भी हुआ है पिछले दिनों, आप शहर बहुत जो बिल्कुल प्रत्यक्ष सबके सामने है, सबको दिख रहा है। ये जो लोग, हम इसी शहर के बाशिंदे हैं, यहीं 50 साल हमने बिता दिए, सबको दिख रहा है क्या हुआ है। पूरे शहर की सड़कें खोद डाली एन दीपावली के मौके पर। ठीक है, गुजरात से आए हुए ठेकेदारों को मोटे मोटे काम दे गए। ये मेरे दोस्त हैं सब, आप इनसे पूछ लीजिए क्या बाजार के अंदर क्या काम रह गया। शहर के अंदर जो जिस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, उनके सपने ध्वस्त कर दिए। कई लोग हैं भाई, उनकी बैंकों की, उनकी बच्चों की फीस जाती थी, बैंकों से उन्होंने लोन लिया गया। मतलब क्रूरता के साथ उनके यहाँ बुलडोजर चलाया गया। मैं कभी भी चौड़ीकरण का बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कोई चीज की मर्यादा होती है। ऐसा प्रतीत होता था कि इस हल्द्वानी के अंदर जनप्रतिनिधि है ही नहीं। हमारे विधायक जी ने जरूर कुछ बोला, बाकी तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो भी तो इस यहाँ के जनप्रतिनिधि थे। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला जो पिछली बार हुआ। साथ ही साथ एक बात मैं और भी बोलना चाहता हूँ, और जो मैं एक बात ये कहता हूँ और इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। मैं चाहता हूँ, देखो, युवाओं के लिए हल्द्वानी को मैं चाहता हूँ एक तरीके से कोटा, जैसे राजस्थान में कोटा एक शैक्षिक जो हब है, ऐसा एजुकेशनल हब, वैसा हल्द्वानी बनना चाहिए, मेरा अपना मानना है। मैं ये भी चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ से जो पहाड़ से जो लोग आते हैं या कहीं से भी जो लोग आते हैं, जब नगर निगम में सब चीज़ बन सकती है नगर निगम के नाम पर, तो एक बहुत अच्छा एक लिविंग प्लेस, आप उसे चाहे धर्मशाला कह रहे हैं चाहे होटल कह रहे हैं, बहुत सस्ते रूप में 100 बेड्स का होना चाहिए, जो कि बाहर से आए, जो उनके तीमारदार वहाँ रहे हैं सस्ते में। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। अच्छा ललित जी, बात करते हैं राजनीति की। तो राजनीति में अभी तक आपकी विपक्षी पार्टी भाजपा जो है वो कांग्रेस पर अंतरकलह का आरोप लगाती आई है कि कांग्रेस में अंतरकलह बहुत चरम पर है। लेकिन आज ये देखने में मिला, क्योंकि ये चुनाव जैसे जैसे अपने चरम पर जा रहा है, तो ये देखता आ रहा है कि कांग्रेस एकजुट होकर सामने नजर आ रही है। तो क्या इस बीच अंतरकलह की कोई बात कांग्रेस में आई? क्योंकि प्रत्याशी बहुत सारे थे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, देखा है आपने पिछले 15 दिनों से आप क्या क्या तमाशा काटा है। ओबीसी हमारे जो भाई थे उनको मजाक बनाया पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी नहीं भूलेंगे। संविधान का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का जो मजाक तमाशा बनाया इस पूरे नगर निगम में, वो भी नहीं भूलेगा कोई भी। अच्छा, अब कहते हैं साहब आपने बोला ना कि साहब भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पे इल्जाम लगाते हैं कि ऐसा है उनके यहाँ टूटन है। उनको साफ बोलना चाहता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी कही थे ना, वो मेरे भी मित्र हैं, बहुत अच्छे। अलग बात है कि उनका जो है, उनका दर्द मैंने देखा है, वो मुझसे शेयर करते हैं अपना दर्द। तो जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना, उन्हें दूसरों पर पत्थर मारना नहीं चाहिए बस। अब बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। 6-7 दिन में आप देखिए। बिल्कुल, अपने ललित जोशी अपने चिर पर अंदाज में आएंगे। अच्छा ललित जी, निकाय चुनाव बेहद करीब, बहुत कम समय, किस तरीके की तैयारी होगी, किस तरीके से वोटरों तक पहुंचा जाएगा और कैसे इस चुनाव को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? इब्ने बतूता थे ना, बहुत बड़े जो है वो पैदल पैदल घूमते थे जी। तो मुझे इब्ने बतूता बनना है शहर में। एक एक गली नाप दूंगा। ये जूते मैंने 2 जोड़ी रखे हैं, यही मेरी एसयूवी है। और मेरा कौन सा भाई, मैं इतना बड़े बाप का बेटा नहीं है, मेरे पिताजी कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, साधारण व्यक्ति हूँ। ये है मेरे दोस्त साहब, इन सब ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ये सब मेरे दोस्त यहाँ तक पहुँचाए इन लोगों ने मुझे, तो ये आगे भी पहुँचाएंगे। इसी शहर में एक एक गली में एक एक लोगों को जानता हूँ। और एक बात और बोल देता हूँ,
देखो ये जो है ना, ये पार्टी का चुनाव कम होता है। मैंने बोला ना, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, और भी कई लोग पार्टियों में मेरे अपने दोस्त हैं, अलग उनकी पीड़ा से भी अलग हट कर करके ये मेरा उनसे डायरेक्ट उनसे साथ संवाद होता है। तो मुझे सब महसूस है। भारतीय जनता पार्टी जिस एक पपलू को फिट करना चाहती है ना, वो इनका एक ही पपलू है। कितना ही फेंट दो, आता वही है बाहर। कितना ही पपलू, इतना फेंट दो इसको ऐसे कर एक ही आजाद लो भाई ये है, ठीक है ना। तो वो पपलू जो है वो फिट करना चाहती है, और बाकी जो बेचारे होते हैं ना, वो बेचारे, मुझे पता है उनका दर्द। तो मुझे कुछ करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, पता चल जाएगा। और मैं बता रहा हूं मेरा दिल से, मैंने बताया हर पार्टी में मेरे मित्र हैं, मैं उनको बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। यह व्यक्तिगत चुनाव होने जा रहा है, पार्टी का चुनाव कम होगा। और इसलिए, और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, मैं सबके घर जाऊंगा। जिन लोगों ने, बेचारों ने पूरा जिंदगी कांग्रेस के लिए खपा दी है, आज हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमसे भी चूक हो जाती, कभी ना कभी हम उनको नहीं पूछते हैं। ललित जोशी पूछेगा अपने हर कार्यकर्ता को, भाई साहब, हर कार्यकर्ता को पूछेगा। उन्होंने दिया अपना समय, दर्द मुझे पता, 32 साल हो गए इस कांग्रेस में मुझे। मैंने जिनको हरा है, मेरा दोस्त, मेरा भाई है राम सिंह केड़ा, मैंने उसको अध्यक्ष में जरूर लेकिन आज विधायक है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। माने नहीं विधायक है वो आज, तो मौका सबको अपनी अपनी जगह मिलता है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और वो मैं उसके लिए इसलिए नहीं कहूँगा, तो हमको नहीं मिल पाया, लेकिन आज है। तो ये कांग्रेस ने मुझे दिया, कांग्रेस के परिवार ने दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने दिया। वो कार्यकर्ता जो घर के अंदर बैठा है, उसे निकाल करके बाहर लाऊंगा मैं। आप देखिएगा आने वाले दिन। मतलब ये चमक, कांग्रेस की ये चमक आपके चेहरे पे साफ देखी जाती है। जो टीम आप देख रहे हैं, ये पूरी टीम इनके दोस्तों की है। ललित जोशी जी जो मेयर प्रत्याशी हैं, उनके दोस्तों की ये टीम है, और बेहद खुश नजर आ रही है। और तो यही टीम शायद ललित जोशी जी को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करती है। और बात करें इस इलेक्शन की, तो बहुत ही एक टक्कर वाला या कांटे वाला इलेक्शन ये होने जा रहा है। और परिणाम 25 तारीख को, 25 जनवरी को जो भी परिणाम होगा, उस परिणाम के आने की प्रतीक्षा में अभी फिलहाल जो चुनाव की तैयारियां हैं, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। जनता टीवी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। थैंक यू सर। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से।